महावीर बिनवो हनुमान रामदास जस आप बखाना। देहि पूज पद कमल तुम्हारा देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय पुकारे। भीम से बलि भगवती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय। बोल श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हनुमंत लाल महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की जय हो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् रामचरित्र मानस भगवान की जय हो। हेलो हेलो हेलो। आज राम कथा का तृतीय दिवस हेलो हेलो और संयोग से आज एकादशी व्रत भी। रहना तो सबको चाहिए, लेकिन जब विषम परिस्थिति में फंसते हैं प्रबंधक जी, जब व्यक्ति विषम परिस्थिति में फंसता है तब चाय भी भूल जाती है। विषम परिस्थिति का मतलब समझ रहे हैं? जब किसी मरीज को लेकर अस्पताल में रुक जाते हैं तब अगर कोई कहता है चाय भी पी लीजिए तो कहते हैं इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा से कोई एकादशी व्रत रहे। पद्म पुराण में कथा आती है, साकेत में राजा महाराज अलर्क के राज्य शासन में कोई भी ऐसा नहीं रहता था जो एकादशी व्रत नहीं करता था। एकादशी व्रत के कारण सारे पाप ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। कहा महाराज अब हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, सत्ता समाप्त कर दीजिए पापों की। ब्रह्मा ने कहा ये काम करो, तुम लोग चले जाओ चावल में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा ने कहा चावल में चले जाओ, चावल में प्रवेश किए रहो। जो चावल खाएगा एकादशी के दिन तो सारा पाप उसी के परिवार में, उसी के शरीर पर लग जाएगा। तो जान लीजिए, इसीलिए प्राचीन लोग, पहले के लोग पूरी सब्जी किसी की खा लेते थे, लेकिन चावल दाल किसी का नहीं खाते थे, बहुत सोच समझ कर खाते थे। क्योंकि किसी के घर का सारा पाप किसमें प्रवेश करता है? चावल। अब आजकल चौलाई पर लोग ज्यादा झोंका मारते। ब्रह्मचारी जी, चावल अगर स्टॉल लगा हुआ है तो पूरी सब्जी की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, सबसे पहले चौलाई की तरफ भागते हैं। अब चावल की तरफ भागने का मतलब सारा पाप एकत्रित हो जाता है और तब कोई भयानक बीमारी पकड़ लेती है। भाई पाप आएगा तभी तो बीमारी आएगी, और जब पाप आएगा तो बीमारी आएगी तो अस्पताल अस्पताल दौड़े। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम महीने में कम से कम 2 बार भगवान, क्योंकि सर्वदेव आकाशम पतितम तोयम यथा सागर गच्छति और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। श्वेत वाराह कल्प का प्रधान व्रत कौन है? श्वेत वाराह कल्प के मालिक भगवान विष्णु हैं। कौन है? शालिग्राम हैं। इसलिए जिसको 2 हाथ और 2 पैर दिया है भगवान ने, अगर वे एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो क्या शंकर जी की पूजा करने के अधिकारी हैं? गीता में देखिए 10वें स्कंद में भगवान क्या कहते हैं? वैष्णवानाम यथा संभो। आचार्य जी, यदि वैष्णवों में कोई प्रधान वैष्णव है तो हमारे शंकर जी हैं। आज के दिन शंकर जी को किसी अन्न का पदार्थ नहीं चढ़ाना चाहिए। आज के दिन किसी देवी देवता को अन्न से युक्त पदार्थ नहीं चढ़ाना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मांस भक्षम सुरापानम, पद्म पुराण कह रहा है कि मांस भक्षम सुरापानम एकादश्याम तो भोजनम। अगर एकादशी के दिन कोई भोजन करता है तो मांस का भक्षण करता है।
अस्कृत जलपानस्य कृस्तांबूल भक्षणात्। दिन में 3 बार पानी पी लेने से और पान खा लेने से, दिन में सहन करने से एकादशी व्रत समाप्त हो जाता है। व्रत में नियम, इसलिए मानव जीवन को आवश्यक है, क्योंकि जितने पुराण बने हैं उनको किसने बनाया है? पद्म महापुराण से एकादशी महात्म की कथा आती है, तो पुराणों की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। और इसके पहले जो 100 करोड़ श्लोकों की रचना हुई थी, वे स्वयं भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। इसलिए रचना तो सब शंकर जी की है। और शंकर जी की आज्ञा और आदेश को अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या शंकर जी के पूजा के अधिकारी हैं? हमको तो नहीं लगता कि अगर शंकर जी के आदेश का हम पालन नहीं करते हैं तो। हाँ, बालक वृद्ध रोगी जो दवा खा रहा है, जिसकी तबीयत खराब है, उसके लिए छूट है। और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उनको छूट है। और जो 80-90 साल का वृद्ध हो गया है, उसके लिए एकादशी का प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से जब व्रतादि इत्यादि में सूतक प्रवेश कर जाए, मृतक प्रवेश कर जाए, तो पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत को रखना जरूरी होता है। सूतक 5 पीढ़ी तक लगता है। 5 पीढ़ी में अगर कोई परिवार का व्यक्ति चला गया तो सूतक प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी स्नातक ब्राह्मण, आचार्य जी, स्नातक ब्राह्मण जो दोनों काल में संध्या करता है, और जो वैष्णव हो या भगवान शंकर का परम भक्त हो, तो भगवान शंकर कहते हैं कि उसको सूतक स्पर्श केवल 4 घंटे के लिए करता है। जैसे ही वो प्राणायाम करेगा, जैसे ही संध्या करेगा, वैसे ही सूतक उसके शरीर से समाप्त। हाँ, लेकिन विशेष व्यवस्था, अगर अपने ही परिवार का कोई सूतक मृतक है, तभी संध्या उंध्या काम करते रहिए, लेकिन सूतक मृतक अपना काम करेगा। आप किसी पुस्तक को स्पर्श नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो ब्राह्मण, जैसे हमारे घनश्याम जी हैं, दोनों समय संध्या करते हैं, तो दोनों समय संध्या करते हैं, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, इसलिए इनको सूतक केवल 4 घंटे तक लग सकता है। स्नातक ब्राह्मण को सूतक केवल बृहद धर्मोत्तर महापुराण केवल 4 घंटे तक लग सकता है। इसलिए सावधानी के साथ व्यक्ति को व्रत को पूरा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्रत, जैसे शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो उसमें भूल से भी शंकर भगवान को लड्डू न चढ़ाएं। ध्यान से सुन लीजिए, लड्डू चढ़ाया कि कुल व्रत का हो गया 0। भाई, नवरात्र में अगर देवी जी के लड्डू चढ़ाए देवे तो व्रत खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो? बच्चा का तो कहने का तात्पर्य कि अन्न का स्पर्श करने से, अन्न की कामना करने से, अन्न को खाने से, तीनों प्रकार से जो है व्रत हमारे नष्ट हो जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए जब व्रत का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, नवरात्र का दिन हो, तो इसमें किसी भी देवी देवता को अगर हम व्रत हैं तो फिर उनको अन्न युक्त कोई पदार्थ नहीं चढ़ा सकते। अपने घर से पेड़ा बनाइए, शंकर जी को अपने घर से पेड़ा बनाइए, और पेड़ा बनाकर ले आकर भगवान शंकर को चढ़ाइए। पूरी खीर तब चढ़ाइए जब व्रत का अंतिम हो जाए, यानी व्रत समाप्त हो जाए, जब पारण पर हो, और तब जाकर के पूरी खीर चढ़ाना जरूरी है। ये सब बातें हमको जानना इसलिए आवश्यक है कि हम अगर बिना जाने अगर कुछ कार्य कर देते हैं, उसका रिजल्ट ये शास्त्र विधि मुत्से जो वर्तते कामकारतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि शास्त्र की विधि को त्याग कर मैं अपने मनमाना ढंग से अगर किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, तो न च सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परागति, न तो भौतिक सुख जगत का सुख मिलेगा, और न तो सिद्धि प्राप्त होगी, न तो मरणोपरांत परासुख प्राप्त होगा। तस्माद शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्य कार्य व्यवस्थित अज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर तुम कार्य में हारसी। इसलिए शास्त्र के विधि को विधिवत जान करके ही किसी कार्य में हाथ डालने की आवश्यकता है।
आइए 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भोलेनाथ 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 हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल माता राम माता राम माता राम माता राम माता राम बोले भक्त सल भगवान की जय। कल आप कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर के ऊपर भी संकट आया। ऐसा नहीं कि कोई देवी देवता बचते, देवी के ऊपर तो आज तक संकट नहीं आया। भगवती के ऊपर आज तक कोई संकट नहीं आया, क्योंकि जो स्वयं संकट को काटने वाली है। आप इतिहास पुराण देख लीजिए उठा करके, यदि उनसे कोई भिड़ा तो साफ हुआ, लेकिन अन्य देवताओं के सामने भयंकर भयंकर संकट आए। शंकर जी का देख रहे हैं। अब जब कथा अभी प्रारंभ करेंगे, देखिए उनके परिवार में संकट शुरू। भगवान राम का जानबे करते हैं। 14 वर्ष इधर संकट, फिर 1000 वर्ष लास्ट में हनुमान जी का संकट जानबे करते हैं। हनुमान जी का घोर संकट, हनुमान जी का घोर संकट क्या था? बंधन लगाया गया, बंधन लगाया गया और नगर में ढोल और फेरी के साथ घुमाया गया, बजाया गया। और करते क्या थे लंकावासी? बोले बाजे ढोल दे सब तारी, बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर कौतुक कह आवे पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। ये वे हनुमान जी हैं जिन्होंने बोले ये मोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमान। यही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंत। अथवा पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंत। अथवा जस जस सुरसा बदन बढ़ा, साहस जोल गतिरोप दिखा।
अगर मानव अवतार परमात्मा ने भी धारण किया है तो संकट उनके सामने भी। अब परिवार का संकट बहुत ही बड़ा होता है, दूसरे का संकट पंचायत से तोड़ा जा सकता है, लेकिन परिवार का संकट कौन पंचायत करेगा बताइए। स्वयं सती ने कहा कि मुझे शंका है, जिस ब्रह्म का आप वर्णन कर रहे हैं मुझे शंका है। क्यों? भगवती सती ने कहा, जिन्हि न जानत वेद सो की देह धरि होय नर। भगवती सती ने कहा कि वह ब्रह्म जो अगुण है, अरूप है, ऐसा ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके आएगा, असंभव है। सो की देह धरि होय नर जिन्हि न जानत वेदा। भगवान शंकर ने कहा यदि तुम्हारी ऐसी आकांक्षा है मन के अंदर कि यह ब्रह्म नहीं है तो फिर देख लिया जाए। बोले हमरे वो कहे न संशय जाही, हमरे वो कहे न संशय जाही, मेरे विपरीत भलाई ना। भगवान शंकर ने कहा कि सती जाओ, लेकिन कार्य होने में संदेह है। होई है सोई जो राम रच राखा, सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावो शाखा। हस कही लगे जपन हरि नामा, लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस संसार में कौन है जो राम की परीक्षा ले सकता है? कौन है जानते हैं कौन है? इसके बाद राम की परीक्षा न भूतो न भविष्यति। आचार्य जी किसी की हिम्मत नहीं उस ब्रह्म की परीक्षा लेने की। ब्रह्म की परीक्षा कौन ले सकता है? बोले ब्रिकुट बिलास जासु जग हो, राम बाम दिस सीता सो। भगवती सती परीक्षा ले रहे और भगवान शंकर को प्रणाम करके जाने लगी तो शंकर भगवान ने कहा एक बात का ध्यान रखना, आप लोग भी ध्यान रखिए। मानस क्या है? मानस हमारे जीवन को बनाता है, बिगाड़ता नहीं। बोले अगर किसी को भ्रम हो जाए, अगर किसी को भ्रम हो जाए तो गया वो अब नहीं बचेगा, क्योंकि जाकर मति भ्रम भयउ खगेसा, जाकर मति भ्रम भयउ खगेसा, ताकह पश्चिम उमई दिनेसा। क्योंकि ये क्या है? ये भ्रम भय भंवर अवर तय पारा, भय भ्रम भंवर अवर तय पारा। संशय आत्मा विनश्यति, अगर संशय हुआ तो गए, फिर नहीं बच सकते। इसलिए भगवान ने 4 बातें बताई। सती को क्या बताई? कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचार। पहले ये समझ लेना पहला बिंदु कि तुमको मोह हुआ कैसे है। और मोह के लिए हमने तुमको बताया कि वो ब्रह्म है। हमने तुमको क्या बताया? कि जासु कथा कुंभजर से गाई, भगत मुनि ने मैं सकल सुना।
जिसके ऊपर तुम भ्रम कर रही हो वो दूसरा कोई नहीं है। सोम में इष्ट देव रघुबीरा, सोम में इष्ट देव रघुबीरा, जहि मुनि ध्यान धरत धरि धीरा। विचार भगवान शंकर ने कहा भ्रम में विचार, भ्रम जो मोह हुआ है उसको समझ लेना और इसके बाद विवेक से काम लेना और यत्न से विवेक और विचार करना, यत्न से। क्यों? जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था, क्या कहा था कि सीता के रे करे हो रखवारी, सीता के रे करे हो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय विचार। कहा था कि नहीं कहा? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये जंगल है, यहाँ पर सावधान रहना, ये निश्चर नारी निकर नारी नर चोरा, यहाँ पर स्त्रियों को चुराने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए लक्ष्मण क्या करना? सीता के रे खड़े हो जाओ, सीता के रे करे हो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय विचार। और अपने तो चले गए। प्रगटत दोरत करत छल भोरे, प्रगटत दोरत करत छल भोरे, यही विधि प्रभु ही गया उलई दो। और जब मारीच को मारा भगवान ने, तो मारीच ने पहले किसका काम किया? जिसके द्वारा उसको मोक्ष मिला पहले उसका नाम लेगा। राम ने मोक्ष दिया, लेकिन किसके कारण दिया? रावण के कहने से आया था ना। इस लक्ष्मण ने कर प्रथम ही लई नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछ सुमिर सुमन महुरा। तब सीता ने कहा लक्ष्मण जाओ, तो लक्ष्मण ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राम की आज्ञा में रहूंगा, भैया ने मुझे मना कर दिया है। लेकिन सीता ने कहा हम तुम्हारी चाल समझ रहे हैं। मरम बचन सीता तब बोला, मरम बचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर चौपाई समझ रहे हैं। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि चौपाई प्रेस वालों ने गलत किया है, नहीं। सीता स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर सीता क्या है? पुरुष लिंग है। पुण्य माया सीता कर हरना, यहाँ पर ओरिजिनल सीता नहीं है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर स्वयं भगवान राम सीता के रूप में है। हाँ, जब राम में यह कही, विचार करिए एक बार फिर से सुन लीजिए। जब रावण आ रहा था मारीच के पास, ठीक, और तभी भगवान 1:33 हो रहे थे, काल निर्णय रामचरितमानस, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी का दिन था। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण फूल ले आओ, पुनः से संध्या करनी है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया अभी तो संध्या क्या कहे, मैं जो कह रहा हूं उसको करो। लक्ष्मण फूल लेने चले गए और सीता को क्या कहा? बोले सुनो प्रियाव्रत, ध्यान से कथा को सुनिएगा। यहाँ राम बैठे हैं, यहाँ सीता नहीं है। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ राम बैठे हैं, यहाँ सीता नहीं है। हाँ, भगवान राम ने कहा सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, हम कछु कर बल लित नर लीला। राम ने कहा तुम पायवा कमहो, करहो निवासा, जब लग करब
निशाचरनासा। चौपाई के नीचे जाइए आचार्य जी, चौपाई के नीचे जाइए। बोले जब राम यह कहे बखानी, सुनते ही सीता नल समानी। अब वहां कोई नहीं है, सीता गई, अब वहां कोई नहीं है। अब भगवान करते क्या है, ध्यान से सुनिए। निज प्रतिबिंब, निज माने सीता का प्रतिबिंब नहीं, हाँ, निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसा रूप शील सो पुनीता। अब समझ गए कि नहीं समझ? जब लक्ष्मण नहीं जा रहे थे तो उनको मर्म सुनाया, और जब मर्म सुन लिए तो तुरंत तैयार हो गए। हाँ? बोले मर्म बचन सीता तब बोला। ये मर्म कहाँ का है? ये मर्म है सतकोटि प्रविस्तर महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा, उसका पालन करने के लिए लक्ष्मण तैयार हो जाओ। भगवान श्री राम ने क्या कहा? लक्ष्मण, सतकोटि प्रविस्तर मानस ने लिखा मारीच का वध, और सतकोटि प्रविस्तर ने लिखा माया सीता का हरण, इसलिए जाओ जल्दी यहां से। बोले मरम बचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बात समझिए। तो यहां पर अभी आपको दिखाते हैं, जब सती जाएंगी, इसके पहले क्या कर रहे थे भगवान? हे खगे हे मृग, हे खगे हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। और इसी समय तो जा रही हैं। अब आप भी देखिए सीता कहाँ गई है। अगर आपको शंका हो कि इसके बाद भी कि सीता लंका में गई हैं, तो यहाँ देखिए जब अभी हे मृग मधुकर श्रेणी कर रहे हैं और उसी समय सती परीक्षा लेने आई है, तो देखिए सीता कहाँ से प्रकट होती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देख लीजिए, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई सोई मग चली, जहि आवत सुरभूप। सती का मानना था कि अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के हैं। हाँ, अगर पति की बात मान ली होती भगवान शंकर की, तो ये थे बड़े जंजाल में न फंसती। हाँ, बोले लक्ष्मण ने देखे उमा कृतवेशा, लक्ष्मण देखे उमा कृतवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषय। विचार करिए, अगर कोई बात आ जाती है और बड़ा भाई और पिता अगर पास में बैठे हैं, तो सबसे छोटे लड़के को बीच में बात काट कर नहीं बोलना चाहिए। यहां सीख लीजिए। लक्ष्मण समझ तो गए कि ये डुप्लीकेट सीता हैं, ये भगवती उमा हैं, जान गए, लेकिन भैया से नहीं कह रहे। देख लीजिए, लक्ष्मण ने देखे उमा कृतवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विषय। कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानई मति धीरा। यहाँ तो जानते हैं, पिताजी बैठे हैं, बड़ा भाई बैठा है, और उसके बीच में छोटे छोटे लड़के जो बैठे हैं, बीच में बात नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। हमसे ज्यादा पढ़े हो क्या? अपने बाप को बोलते हैं कि शांति बनाए रहो। आचार्य जी जो ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, वो अपने वृद्ध बाप को क्या कहते हैं कि शांति बना के बैठे रहिए। हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? अब यहाँ देखिए, लक्ष्मण जान तो गए, लेकिन भैया इसलिए आदर्श सीखिए। क्या सीखिए? आदर्श। देख लीजिए, जहां राम का दरबार लगा हो, राम और भगवती सीता बैठे हैं, तो क्या भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बैठेंगे?
कभी नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे। ये संस्कार है, ये सनातन धर्म है हमारे आर्यावर्त का। लेकिन आज पुत्र कुर्सी पर बैठा है और बाप खड़ा है, न लाजई है न शर्मई है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, इसलिए कहीं न सकत कछुवत गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानई मत धीरा। भगवान सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। समदर्शी अंतर्यामी। भगवान जान गए सती को ऐसे क्या जरूरत थी जो ये रूप बना लिया। एक तो हम वैसे संकट में फंसे और दूसरा संकट इस सती शंकर जी के ऊपर ठेल रही। इसलिए भगवान बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। बचने का प्रयास भगवान राम कर रहे हैं लेकिन बच नहीं। हाँ, भगवान उड़कर खड़े हुए बोले जोर पान कर करत प्रणाम। इतने से सती खत्म हो गई ना। भाई पति पत्नी को दंडवत प्रणाम करेगा? बोले जोर पान का करत प्रणाम, पिता समेत लई निज नाम। जोरी पान कह करत प्रणाम, पिता समेत लई निज नाम। भगवती सती के चरणों में अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम का प्रणाम स्वीकार हो। सती खत्म हो गई कि बची अभी? हाँ, फिर इसके बाद दूसरे में कहते हैं बोले कहो बहोर कहाँ वृष के तो, कहो बहोर कहाँ वृष के तो, विपिन अकेले फिरहु कहे। बोली भगवती जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं, उनको कहाँ छोड़ दिया? सती ने कहा किनको? का नंदी की सवारी कर श्रृंगी कर धारी, गल सोहे मुंड माल भस्म अंग में लगाए हैं। नंदी की सवारी कर श्रृंगी कर धारी, गले सोहे मुंड माल भस्म अंग में लगाए। कुछ नहीं बोली सती। सती ने बोली अगर विवेक से काम लिया होता तो कह देती कि गलती हो गई प्रभु, भगवान शंकर ने मुझे मना किया था लेकिन हमने आपकी परीक्षा लेने का साहस किया, प्रभु हमें क्षमा करेंगे, बातें ही खत्म हो जाती। जैसे भगवान शंकर ने कहा था ना कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कर सुजतन विवेक। अगर यत्न फेल हुआ तो विवेक से काम ले लेना चाहिए था, लेकिन विवेक भी फेल हो गया। विचार और विवेक, विचार और विवेक अगर व्यक्ति अपने किसी काम में नहीं लगाते तो फेल हो जाते। कैसे फेल हो जाते? पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्हि विचार। सीता को खोजने गए थे कि हथकड़ी लगवाने गए थे? जब देखा कि अयुतम राक्षसामत्रः पूरब द्वार समासितम, 10,000 बरदानी राक्षस पूरब दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। प्रयुतम राक्षसामत्रः पश्चिम द्वार समासितः, 1,00,000 बरदानी राक्षस पश्चिम दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। न्यूतम राक्षसामत्रः दक्षिण द्वार समासितम, 10,00,000 प्रशस्त बरदानी राक्षस दक्षिण दरवाजे की रक्षा कर रहे थे। निर्बुदम 1 करोड़
निर्बुदम राक्षसामत्रः उत्तर द्वार समासितः। 1 करोड़ वरदानी राक्षस उत्तर दरवाजे की रक्षा कर रहे थे। तो हनुमान जी ने क्या किया? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरब। लेकिन अभी नहीं, अभी तो शाम के सूर्य ढल रहे हैं। अति लघु रूप धरब निस, रात में, और तब नगर करब पैसार। तो सूर्य चास्ते गतौ रात्रे। आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि रात के 4 घंटा बीत जाने के बाद, अगहन शुक्ल पक्ष का महीना था, यानी 6, 7, 8, 9 बजे रात प्रवेश करने की सोच रहे हैं। सूर्य चास्ते गतौ रात्रे देहे संक्षिप्त मारुति अवृषदंसक मात्रोथ बभोवात भूत दर्शनम। बिल्ली के एकदम छोटे बच्चे के समान रूप बना करके प्रवेश करने लगे। पकड़े तो गए, लेकिन हनुमान जी वहां विवेक लगा करके लंकिनी को सचेत करके आगे बढ़ते। तो हम जहां कहीं भी जाएं, सुंदरकांड रोज पढ़ते हैं। सुंदरकांड की एक अर्धारी को हमको अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। जैसे किसी वृद्ध की बात नहीं मना करनी चाहिए। क्यों? जो अनुभव वृद्धों को है वो हमको नहीं। इसलिए सुंदरकांड में सबसे पहले चौपाई किसकी आती है? जो वृद्धों की बात नहीं मानता उसको सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। बोले जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमान हृदय तिहाए। बात समझ लीजिए। अगर सुंदरकांड पढ़ते हो तो ये आवश्यक है कि उस परिवार में वृद्धों की सेवा हो रही कि नहीं हो रही। मैंने कभी कथा में बताया है कि अगर घर में वृद्ध बिगड़ गए और बिगड़ कर श्राप दे दिए तो शंकर भगवान भी आप जल चढ़ाइए चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, ये भी रक्षा नहीं कर सकते। अब बिगड़ेंगे कब? बिगड़ेंगे कब बता दें वो भी। भाई 1 गिलास पानी मांगे, 1 बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 मांगे, कोई लेकर नहीं निकला। तो कहेंगे ना कि रे तोहन का नाश हो जाए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? हाँ, क्योंकि उनको कान से सुनाई पड़ता नहीं, चाहे गाली दो चाहे जो करो, तो फिर कुछ न कुछ बोलेंगे। अगर माता पिता ने श्राप दे दिया तो फिर अगर भगवान शंकर भी चाहें तो उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए स्मरण रहे, परिवार में जो वृद्धजन हैं उनकी सेवा ध्यान से होनी चाहिए। जिस प्रकार से नित्य शतक में अभिवादनशीलस्य, आकाश वही स्पर्श करेगा। कौन? जिसके अंदर विनम्रता होती, जो किसी के दरवाजे पर आने के पहले ही हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अभी मैं गोरखपुर में भागवत करने गया था। वहां पर जिस परिवार में मैं भागवत कह रहा था, ब्रह्मचारी जी, उनके घर की बेटियां से लेकर के, बहुएं से लेकर के, कोई फलहार लेकर आती थी, फलहार रखने के बाद तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। जब भी आते थे पूरा परिवार ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभिवादनशीलस्य, जिस परिवार में ये चीज नहीं है वो परिवार कभी आकाश स्पर्श करेगा, कभी भूल भी मत सोचिएगा। अभिवादनशीलस्य, दूसरे का अभिवादन करना सीखिए। जब हम दूसरे को प्रणाम करेंगे, दूसरे को जब हम सम्मान देंगे, तब हमको सम्मान मिलेगा। अब जैसे हम ब्राह्मण है और यादवन के कह दे यहीर, तो यहीर बाभन कहीं ना, बाभन माने बरदा। बात समझना। यदि मैं किसी अन्य जाति को निम्न दृष्टि से देखूंगा तो वो भी हमको निम्न दृष्टि से देखेगा। इसलिए सम्मान सबके लिए है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में बताया भीष्म ने युधिष्ठिर से कि जाति कोई भी हो, अगर दरवाजे पर आ गया है, आपसे बड़ा है, तो आपको उठकर खड़ा होकर उसका सम्मान करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो प्रति मिनट आपकी 1 दिन आयु क्षीण हो रही है। यहां जात से मतलब नहीं है। और अगर जात से मतलब रखेंगे
तो फिर भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे, इसको निश्चित रूप से मान लीजिए। अगर आपके हृदय में ये घर कर गया है कि हम ब्राह्मण हैं, ये हरिजन हैं, ये यादव हैं, ये मौर्य हैं, ये बिंद हैं, अगर ऐसी बात आपके घर में घर कर गई है हृदय में, तो कभी भूल से मत सोचिएगा कि आपको भगवान मिलेंगे। ये उत्तरकांड देखिए। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब यह होई भेद भ्रम नासा। जब तक आपके अंदर भेद रहेगा कि फलनवा छुई ले सब कैसे खाई, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो फिर यह करत रहा मर जावे कि हम भगवान न मिले ही के लुट गए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये उत्तरकांड की चौपाई है, सुन लीजिए। भुसुंडी ने गरुड़ से कहा कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब यह हो ये भेद भ्रम नासा। बुद्धि प्रकाश पाय उजियारा, उर चढ़ी ग्रंथ तबहि निवारा। नहीं, तुलसीदास जी को राम का दर्शन हो गया। क्यों हो गया? कि उन्होंने क्या लिखा चौपाई, किसी जात से हटकर लिखा। क्या लिखा? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं। स्त्री सीता, पुरुष राम। क्या कहा उन्होंने? किसी जाति का नाम नहीं लिया। बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मिल गए राम के नहीं मिल गए? और किसी को मिले हो फिर बाद में, तुलसी के बाद किसी को मिले हो तो बताइए। हाँ, भेद करेंगे तो भगवान, हाँ एक जगह भेद नहीं करते। जैसे काशी विश्वनाथ में लाइन लगाए हैं ना, अब वहां आगे थोड़ा सा रोट लेकर के मुसहरा खड़ा हुआ है ना, तो अब जब मुसहरा का भोग काशी विश्वनाथ को लग जाएगा और पूजा, उसके पीछे ब्राह्मण है और वही पूड़ी और वही खीर अगर मुसहरा वाली आपको मिलेगी तो क्या आप फेंक देंगे? नहीं फेंक देंगे ना। वहां पर वही भेद नहीं है, वहां पे भेद नहीं, भेद खत्म हो जाता है। लेकिन जब घर में आते हैं तो कहते हैं अरे अरे ये तो निम्न जाति का था, इसने छू लिया। जब तक ये भेदभाव आपके अंदर रहेगा, मैं खोल कर कहता हूं, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कभी आपको परमात्मा न मिलेगा। क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है। परमात्मा किसके किसके अंदर है? गिन करके नहीं कि इनके अंदर है इनके अंदर नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, और सुनी चयु स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। सर्वे कार्य समारंभः काम संकल्प वर्जितः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडित बुधा। हम भी पहले अपनी साधना काल में ऐसे किया करते थे। हाँ, न किसी का पानी पीते थे, न किसी के यहाँ जाते थे, न किसी का खाते थे। साधना काल चल रहा था। एक दिन हमको एक पुस्तक मिल गई आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने 18 वर्ष की ही अवस्था में गायत्री की सिद्धि कर ली थी। वे सोनभद्र नदी को पार करके बंगाल में गए हुए थे। रात्रि हो गई, एक श्मशान घाट पर वे रुके हुए थे। अब विवेकानंद जी विख्यात थे, इसलिए बंगाल का जो नवाब था सुजाउद्दौला, उसने दूत भी लगाया था कि देखिए क्या करते हैं। तो श्मशान पर मुर्दा जलाने वाली चांडालिन आई और कहा, महाराज जी आप यहाँ ऐसे ही रहेंगे, मैं आपको व्यवस्था कर देती हूँ, आप चावल दे देती हूँ और ऊपरी दे देती हूँ, नमक दे देती हूँ, आप बनाकर खा लीजिए। विवेकानंद की वाणी थी, ब्रह्मचारी जी, अगर तुम सब दे सकती हो तो तुम बना नहीं क्यों सकती? विवेकानंद की वाणी थी, अगर तुम सब दे सकती हो तो तुम बनाकर क्यों नहीं खिला सकती? चांडालिन ने कहा, क्योंकि मैं मुर्दा फूंकने वाले की पत्नी, मैं चांडाल कही जाती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वही नारायण तुम्हारे अंदर भी है, इसलिए तुम स्वयं खिचड़ी बनाकर ले आओ। इस बात को सुजाउद्दौला का दूत देख रहा था और सुजाउद्दौला के पास यह खबर गई कि चांडालिन के हाथ की बनी हुई पोंगल खाए हैं स्वामी विवेकानंद। मैं इस पुस्तक को भली भांत पढ़ रहा था, मैं भी उस समय गायत्री पुरस्चरण कर रहा था।
स्वामी विवेकानंद को अपने दरबार में बुलाया। स्वामी विवेकानंद ने नवाब शुजाउद्दौला को प्रणाम नहीं किया, जबकि करना चाहिए था, राजा था। वहां पर वैश्याएं नृत्य कर रही थी। शुजाउद्दौला ने प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद आप आए, आपने राजा को प्रणाम नहीं किया? विवेकानंद ने कहा, कैसे प्रणाम करते, आप वैश्याओं को नचा रहे हैं। हाँ, ऐसे कहा। तब तक उसमें से एक वैश्या बोल पड़ी, महाराज जी, हम आपको क्या लगते हैं? हम शुजाउद्दौला राजा जी सरकार को हम वैश्या लगती हैं, लेकिन आपको क्या लगती हैं, आप बताइए। तुरंत विवेकानंद उठे और वैश्या के चरणों में गिर गए। कहा, नहीं माता, हमसे भूल हो गई। विवेकानंद ने कहा, मेरी दृष्टि में आप माता लगती हैं। शुजाउद्दौला ने बहुत सा धन संपत्ति देकर स्वामी विवेकानंद को विदा किया। बात समझ गए? जब तक हमारे अंदर भेदभाव रहेगा तब तक हम किसी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको नोट कर लीजिए। चाहे जितनी कथा कहिए, चाहे जितनी रामायण पढ़िए, चाहे जितना दर्शन करिए, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जब तक क्या नहीं हो जाएगा, जब तक आपका हृदय संत नहीं हो जाता। संत की कोई जाति नहीं होती आचार्य जी, संत की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ये न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर ताप संत सुपुनीता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो बोल ही नहीं सकती कुछ। अगर चाहती विवेक लगा देती तो काम खत्म हो जाता है यहां पर, लेकिन विवेक नहीं लगाया। अगर कह देती कि हम गलती से चली आई आपकी परीक्षा लेने, प्रभु भूल हो गई, मुझे शंकर भगवान ने मना किया था, तो बात यही खत्म हो जाती, आगे तक ना बढ़ती। लेकिन सती वही जो शंकर जी ने कहा था, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावो साखा। उसी दिन से आचार्य जी, चुन्नी लाल जी बैठे हैं, हमारे परम भक्त हैं, इनको भी भगवती की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो उसी दिन से हमको जानते हैं, जिसके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, बात समझ गए, जिसके घर में सात्विक है, जिसके घर में सफाई है, हम अंदर भोजन कर सकते हैं, कर लेते हैं, पूछ लीजिए आचार्य जी, अंदर भोजन कर लेते हैं। जबकि मेरे पद को जिसने प्राप्त किया है, जो जगत गुरु बना हुआ है, वो किसी के घर के अंदर का भोजन नहीं करता भाई, वो उनका विचार है, लेकिन हमारा विचार है। और आप समझ लीजिए, मेरे बारे में आप जब हमारे आश्रम के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ही रहिए और किसी अन्य जात से पूछिए महाराज के बारे में, तो आपको आकर के रास्ता नहीं बल्कि आपको आकर के आश्रम दिखा देंगे। ये नहीं है कि कह देंगे वहीं से, हाँ हाँ हरिप्रपन्नाचार्य जी को जानते हैं, ये चला नहीं। अगर मिल गए तो चलिए महाराज, आपको मैं दिखा देता हूं आश्रम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अपना आचरण बनाइए, आचरण ऐसा बना लीजिए कि संसार में आपका कोई बैर विद्रोह न करने वाला रह जाए। जब कोई बैरी नहीं रह जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? बोले कहो भुवाल सुनिए मुनि नायक, कहो भुवाल सुनिए मुनि नायक, भयउ राम सब विधि सब लायक। सती लौट कर जाने लगी। भगवान राम ने सोचा कि यहाँ हमारे जितने कथा सुनने वाले बैठे हैं, ये भी जान रहे हैं, जो मानस पढ़ने वाले हैं वो भी सोचते होंगे कि सीता को तो रावण उठा ले गया, तो उनको दिखा देते हैं कि रावण की हिम्मत नहीं सीता को ले जाने की। इसलिए जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। देख लीजिए,
अब क्या देख रही हैं सती? आप लोग भी देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये हो कि सीता लंका में चली गई, तो ये कहां से सीता आ गई? किसकी हिम्मत है सीता को हरण करने की? सती देखे कौतुक मग जाता। जो अभी हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नयनी कह रहे थे, वे तीनों साथ में हैं। सती देखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। पुनिचितवा पाछे प्रभु देखा, सहित राम से सुंदर वेशा। जहाँ चितमय तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा। अपर देव देखत बहु भेषा, राम रूप दोसर नहीं देखा। क्योंकि एक यही शक्ति है जो केवल एक है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरे अब देव कहा। हृदय अधिक दारुण दुख दाहा। भाई गलती करेंगे तो भोगेगा कौन? अब आ रही है। शंकर जी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोले निज करे डाल से नागिर पुछाला, निज करे डाल से नागिर पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अगर पाप का कर्म हो जाएगा तो फिर उसको कोई देवता थोड़ी छोड़ देगा। अवश्यमेव भोक्तारम कर्मम एव शुभाशुभम। शंकर जी ने कहा, गई सभीत महेश पहि, हंसी पूछत कुशलात। बोले लेन परीक्षा कवन विधि। जल चढ़ाने वाले ध्यान से सुन लें। अगर दिन भरे में 1000 के सैकड़ा झूठ बोलत हो ही, ध्यान से सुन ले। ऐसा लोग हैं कि शंकर जी के शिवलिंगिया पर बार बार मुड़े अपन पटकत है। लेकिन ऐसा लोग हैं जौन पत्नी के कम से कम 10,000 आखर गाड़ी दे वाले। अब ऐसे पत्नी हैं, अब न पूरा 100 में 2-4 तो जरूर ही समझे। हाँ, तो अब ये अगर शंकर जी के मंदिर में यही पूजा करे तो शंकर भगवान कैसन उनकर आरती उतरे ही समझ लो। मतलब बात समझ लीजिए। बैठी है ना माताएं, बैठी, इनकी संख्या भी ज्यादा है। आचार्य जी, भगवती सीता को अनुसुईया ने क्या कहा? मात पिता भ्राता हितकारी, मात पिता भ्राता हितकारी। मित्रद सुनु सब राजकुमार। अमित दान भरता वैदेही, अमित दान भरता वैदेही। अधम जो नारी सेवन तेहि। तीन श्रेणियों में माताओं को विभाग अलग कर दिया। किसने? किसने अलग किया माताओं की 3 श्रेणी? मत समझिए हमने अलग किया। किसने अलग किया? अरे चित्रकूट गिर करहु निवासो, तुम्हार सब भांति सुपास।
आदि मुनिवर बहु बसही करें जोग जप तप तन कस। ये पतिव्रता सम्राट अनुसुईया हैं। 3 श्रेणी में माताओं को बदला। पहली श्रेणी बोले उत्तम के यश बस मन मा, फर्स्ट क्लास। उत्तम के यश बस मन माही सपन वान पुरुष जगनार। मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और बिनवा सर भय अटैची उठाइन, अटैची उठाइन। पतिदेव पूछन कहाँ जाता हूँ, कहन तो से का मतलब कुछ देता है का, जबकि पति यही बेचारे कमा खिला रहे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए। अटैची उठाए, जहां मन भर तहां चल दी। तो भगवान ने कहा ये अधम कोटि की। बोले बिनु किसी से नहीं डरने वाली। बिनु सर भय तेरह जोई, बिनु सर भय तेरह जोई, अधम सो अधम नारी गति सो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और श्रेणी संख्या 4, जो बिना माता पिता से पूछे, बिना माता पिता की राय के सजातीय विजातीय विवाह कर लेते हैं। बात कान खोलकर सुन लीजिएगा। किसी को अच्छा लगे ठीक है, गलत लगे अगली साल मत बुलाइएगा। जो मनमाना आचरण करते हैं, चाहे वो बालक हो और चाहे वे बालिका हो, वे अगर मनमाना आचरण करते हैं, धर्म सम्राट करपात्री जी ने लिखा, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को कोढ़ होता है सफेद रोग। बात समझ लीजिए ध्यान से। माता पिता के बिना इच्छा के उनकी इज्जत को मिट्टी में मिट्टी में मिलाने वाले बालक और बालिका, उनके लिए क्या कहा गया कि धर्म विचार समुझ कुल रहाई, धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यश कहा। बात समझ लीजिए। आज वक्ता तो बहुत हैं, लेकिन इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं कि आज अगर भाग कर विवाह कर लोगे तो कल जब तुम्हारे लड़के होंगे तो उनका विवाह कौन करेगा? ब्रह्मचारी जी विचार करिएगा। आचार्य जी, अगर जो भाग कर विवाह कर लिया, भगा कर उठा ले गया, उससे जो लड़के पैदा होंगे उनका विवाह कौन करेगा? भाई जब वो जान लेगा कि इसके न ननिहाल का पता है न इसकी ससुराल का पता है, जो इस लड़के के ननिहाल का कोई था ही पता नहीं है, तो कौन है जो अपनी लड़की ले आकर के विवाह कर देगा? बात समझ गए। इसलिए दूरदृष्टि सोचना चाहिए। अभी आगे कथा में आपको मिलेगा। इसलिए नहीं, जो सनातन धर्म की स्थापना की गई है, सनातन धर्म पर चल करके ही व्यक्ति को अपने विवाह शादियों को संपन्न करवाना चाहिए। कभी भी अभी देखिए, कल एक निकला था आचार्य जी, एक कोई निकाला था कि अगर विवाह बिगड़ जाए लड़की लड़के का और अगर मुकदमा कोर्ट में चला जाए तो पंडिते के ऊपर FIR। कहां गए घनश्याम? और लिखा रहा पंडिते के ऊपर FIR कराओ पहले। और उसने सही लिखा था। उसने ये लिखा था कि जब डीजे और रोड लाइट में विवाह का समय खत्म हो गया तो पंडित जबरदस्ती विवाह करा रहे हैं, और ऐसा विवाह हो गया कि लड़के लड़के का कभी बोले चल रहे हैं। शादी बिगड़ गई। 50% शादी बिगड़ जा रही कि नहीं बिगड़ जा रही? तो इसका कारण यही है कि समय से विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। 11-12 बजे दुबरा लगा ना, अब दुबरा लगा जब 12 बजे रात, तो अब विवाह शायद बची कहां, तो खत्म होगी। अब पंडित अपन क्या करें बेचारे? कितने ऐसे हैं कहते हैं शांति बनाए बैठा रहना, मोटरसाइकिल उठाओ चला जा। बात समझ गए?
जब समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, भगवान राम के विवाह में आचार्य जी चंद्रमा के नृत्य करने में रामायण मीमांसा चंद्रमा के नृत्य करने में राम और सीता के विवाह में 15 मिनट देरी हो गई थी। उसी के कारण क्या हुआ, सीता का 1000 वर्षों तक के लिए त्याग करना पड़ा, सीता को वन वन भटकना पड़ा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए ऑर्केस्ट्रा रोड लाइट बाद में करिए, पहले किसको देखिए, मंडप देखिए। जहां जिसके लिए 20 लाख खर्च कर रहे हैं, समाज को मत दिखाइए। जब कल बेटी रोएगी उसको समझिए। जिस बिटिया के लिए इतना दहेज दे रहे हैं, इतना मंडप बनवाए हैं, इतनी सारी व्यवस्था की, उसका विवाह शायद से हो ही नहीं रहा। गांव देश आप सोचते हैं क्या कि ऑर्केस्ट्रा और रोड लाइट कर दे रहे हैं? गांव देश वाले देखते नहीं, बल्कि कान में अंगुली डालते हैं। समझिए, आपके दरवाजे से कोई डीजे बजता हुआ जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? नाचेंगे? बल्कि गाली देते हैं 2-4 अक्षर। बात समझ गए? आप सोचते हैं कि हम देश को दिखा रहे हैं, इसलिए सावधान। हाँ, धर्म विचार समुझ कुल रहई, धर्म विचार समुझ कुल रहई, सोने कैसे तेयस कहा। भगवान शंकर ने कहा, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। भगवान शंकर ने कहा, मुझे असत्य जो है कभी संभाषण प्रसन्न नहीं है, इसलिए सती जो किया सो किया, अब सत्य सत्य पूरी बात बता देना। तो सती ने सोचा, अगर सत्य बता देंगे तो काम बिगड़ जाएगा, तो झूठो बोलने पर तो कमुआ बिगड़ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे शंकर जी के सवेरे लैया के अंगूर चढ़ाई दे, अब कही तो भगवान बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ ना, कच्चा अमरूद लैया चढ़ाई दे, कच्ची बैर लैया चढ़ाई दे। नहीं, शंकर जी खाली है नहीं, सब खाने के लिए। हाँ, तो लैया के चढ़ाई दो, उनके खही, और उसमें से निकाल कर अपने छोटे बच्चे को दीजिए जरा, तब देखिए कैसे हम मानते हैं आपको कि भगवान को खिला रहे हैं। हाँ? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, ईश्वर को जिसको भगवान मानते हैं उसको क्या क्या नहीं खिला देना चाहिए। शंकर भगवान की शिव महापुराण से आपको कथा बताएंगे। ऐसे ऐसे राजा भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान शंकर को 56 भोग लगाकर खिलवाया। अब आप लोग सोचते हैं कि भांग खिलाई दे वही प्रसन्न होइए। अब कहिया से शंकर जी भांग खाए लगे? अरे भैया, तोहके खाई के हुई तू खाई ले, शंकर जी की तो भांग कौनो पुराण में बताओ लिखा हो तो उठाओ हाथ। शंकर जी के ऊपर सूखी भांग चढ़ती है किस लिए? किस लिए चढ़ती है? विज्जत शुक्ल यजुर्वेद का श्लोक है, विज्जब धनो कबर दिनो विश्वल्वा बाणवाउता। ये भांग से स्नान कराया जाता है, भांग खाने के लिए नहीं दी जाती। अब भांग खाएंगे तो संसार कौन चलाएगा? अगर भांग खा के बैठेंगे तो संसार कौन चलाएगा? ये गलत बात है। कभी भांग छानने का नाम भगवान शंकर का नहीं आया है। आप छानिए, आप चाहे जो करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर शास्त्र की बात मानेंगे तो शंकर भगवान कभी नशा नहीं करते। कर्पूर गौरम अब करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम और हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर से सुंदर भी कोई नहीं है, ये भी समझ लीजिए। हाँ, तो कुछ न परीक्षा लेन गोसाई, कुछ न परीक्षा लेन गोसाई, केन प्रणाम तुम्हारे नाम। केन प्रणाम तुम्हारे नाही, केन प्रणाम तुम्हारे नाही। तब शंकर देखत धरि ध्याना,
तब शंकर देखत धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। क्या देखा? बोले सती कीन्ह सीता कर भी, हृदय विषाद विशेष। सीता भगवान शंकर की क्या लगती? सीता भगवान शंकर की क्या लगती हैं? माता। कैसे लगती हैं? बोले उपजहि जासो अंश ते नाना, समुदिरंच विष्णु भगवान। जासो वंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मा। भगवान शंकर ने कहा, मन में कहा कि अगर सती ने सीता का रूप बना लिया तो अब तो ये मेरी माता हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा, जौ अब करम सती तन प्रीति, मिटै भगति पथ होई नीति। परम पुनीत न जाई तज, विवाह का बंधन परम पवित्र बंधन है। परम पवित्र न जाई तज, करत प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहाहि महेश कछु, हृदय अधिक संताप। और भगवान शंकर ने निर्णय ले लिया कि अब सती मेरी पत्नी नहीं रहेगी। बोले शिव संकल्प कीन मन माही, हितन सती भेंट अब नाहि, हितन सती भेंट अब। यहाँ अगर अपनी पत्नी माता को 4 आखर गाली दे दी है, और ड्यूटी से आए, कहीं से आए, और अगर माता कहने लगी तो माता की बात नहीं सुनने वाले हैं। इनकी भी परसेंटेज संख्या 85 जरूर है। 15% हैं ब्रह्मचारी जी जो किसकी सुनेंगे? माता की भी और पत्नी की भी। और दोनों की बात सुन करके जो उचित रहेगा उसको उचित करेंगे, जो अनुचित रहेगा उसको दंडित करेंगे। माता को तो दंडित कर नहीं सकते, लेकिन अगर पत्नी का दोष रहेगा तो उसे डांट फटकार सकते ही नहीं कि उसको लाठी चलावें। बात समझ गए? लेकिन भगवान शंकर की अगर पूजा करते हैं तो सुन लीजिए, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाहि। और जब ऐसा किया तो आकाश से फूल बरसने लगा। आकाश से क्या? देवताओं ने भगवान महेश के ऊपर फूल बरसाना चालू कर दिया। तुम बिनु वशपन करई कुंवारा, तुम बिनु वशपन करई कुंवारा, तुम कृतार्थ समर्थ भगवाना। जब फूल बरसने लगा तो सती पूछने लगी, यद्यपि सती पूछत बहु भांति, यद्यपि सती पूछत बहु भांति, तदपि न कहत त्रिपुरयारा। सती सोच, जब सती रोने लगी, सती सोच जान ब्रस के तो, कहत कथा सुंदर सुख है तो। सती को दुखी समझ करके भगवान शंकर ने राम कथा प्रारंभ कर दी। क्या प्रारंभ कर दी? राम कथा। अपरिणत विविधि पंथ इतिहासा,
वर्णत विविधि पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर भी पहुंचकर भगवान नाना प्रकार की कथा सती को सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते भगवान क्या करने लगे? तह पुनि शंभु समुझ प्रणयापन, तह पुनि शंभु समुझ प्रणयापन, बैठे बट तारी कारी कमलासन। बोले शंकर भगवान की जय हो। पद्मासन लगा लिया और पद्मासन लगाने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से कहां पहुंच गए? समाधिस्थ हो गए। तपुनि शंभु समुझपन यापन, बैठे बट तारी कारी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अब सती वहां पर अकेले, अब उनसे कोई बोलने वाला नहीं। सती बसहि कैलाश पर, अधिक क्षोभ मन माही। जुग सम दिवस सिराही, मरम न को जान। एक एक दिन एक एक युग के समान। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने वो सर्वज्ञ। कीन शंभु सन कपट, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती ने अपने हृदय में अनुमान कर लिया। सती भी तो अंतर्यामी थी। सती ने अनुमान कर लिया कि जो मैंने सीता का रूप बनाया था सब वही कारण है जो अखंड समाधि लग गई, अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो सती भी तपस्या करने लगी। और सती तपस्या क्या? सती भी जल और साग छोड़ करके सती ने उनको बुलाया जिनकी परीक्षा लेने गई थी। देख लीजिए राम के प्राकट्य की प्राचीनता। यह कथा प्रथम ब्रह्म कल्प के, प्रथम स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता की है। वहां पर राम प्रकट हो गए, जबकि आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि में वैवस्वत मनवंतर के 23वें चतुर्युगी में भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ था, लेकिन यहां कैसे हो गया? सती ने कहा जो प्रभु दीन दयाल कहावा। इसीलिए तो आचार्य जी आज तक राम के बारे में आदि शंकराचार्य चले गए, आदि रामानुजाचार्य चले गए, 12-12 हजार केवल राम शब्द पर व्याख्या लिखी, लेकिन राम तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? कि जिस राम को आप अयोध्या में चतुर्विंश युगे रामः वसिष्ठेन पुरोदसा सप्तमे रामणास्यार्थे जज्ञे दासर्थात्मज महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं चतुर्ज वैवस्वत मनवंतर के 24वें चतुर्युगी में मध्य त्रेता में जिनका अवतार होता है वे राम प्रथम ब्रह्म कल्प के स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता में किसके सामने प्रकट हुए? जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। तौ मैं विनय करऊं कर जोरी। इसीलिए तो तपस्या कर रहे हैं ना मुझको मरने के लिए। तो तौ मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहि वेगी देह यह मोरी। आकाशवाणी हुई तथास्तु, और जैसे ही आकाशवाणी हुई वैसे ही बीते संबत सहस 87। अब 87,000 संबत तक
जो भांग गांजा छानने वाले हैं वो शंकर जी को कैसे गांजा भांग छना रहे थे, ये भी सोचने का विषय है कि नहीं है। जब 87,000 संवत तक भगवान केवल आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे तो भांग और धतूरा कब खा रहे थे। लिबिते संवत सहस 87 तजत समाधि संभूय विनाशी। राम राम तब राम राम तब राम राम तब सुमिरन लागे, जान सत्य जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। गई फूल वगैरह लेकर भगवान शंकर के चरणों पर चढ़ा करके प्रार्थना करने लगी तो भगवान शंकर ने जहां माता बैठने का स्थान होता है वहां स्थान दिया। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयउ तेहि काला। ये दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही करत प्रजापति नायक। रामचरितमानस में सब लायक केवल 3 लोग हैं। आचार्य जी तो जानते हैं सब लायक केवल 3 हैं, चौथा नहीं है। पहला कौन है? बोले कहे भोवाल सुनिय मुनि नायक, भयउ राम सब विधि सब लायक। नंबर 2, जिनके घर में जगत जननी ने जन्म लिया है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही करत प्रजापति नायक। और तीसरा कौन है? जिसने रावण से कहा कि अगर दोबारा अब मेरे इष्ट की निंदा की तो जीभ तुम्हारी काट लेंगे, 10 जीभ तुम्हारी रावण काट लूंगा। इसको समझ लो, मैं कोई ऐसा वैसा दूत नहीं हूं। जब तेहि केन्हि राम कर निंदा, जब तेहि केन्हि राम कर निंदा, तम तमान कपि कुंजर महा। और कह दिया कि जो को चरण सकस ममतारी, फिर राम सीता में हार। इसीलिए कौन है अंगद? जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठमो किम सब ही करना। दक्ष प्रजेश भयउ तेहि काला। और जानते हैं अस को जग जन्मा जग माही, अस को ये प्रश्न है रामचरितमानस का, इसका उत्तर दीजिए। कोई अस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। कोई मंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, चेयरमैन बन जाए, तो उसका अहंकार आकाश स्पर्श करता है कि नहीं स्पर्श करता? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, बताइए ऐसा कौन है जो पद पाने के बाद भी अहंकार से युक्त नहीं होता? वो कौन है? बोले कोवस जग जन्मेउ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। है लोमस रामायण। जे समझई प्रभु की प्रभुताई। घर बन गया, भगवान ने बनाया। नाती हो गया, भगवान ने दिया। लड़के की नौकरी लग गई, भगवान ने लगाया। मुझे लाल बत्ती मिल गई, भगवान ने लगाया। जे
जे समझई प्रभु की प्रभुताई, प्रभुता पाई ताहि मद नाई। और जो समझता है कि हमने किया, भाई कह दिए कि गाड़ी हमने खरीद ली ना, जब खरीद लिए तो उनकी थी, और जो लड़ गई तो किसकी हो गई। कहन भगवान बड़ा गलत कहन हमारे साथ, हम का के हो के बिगाड़े रहे गाड़ी लड़ाई, दो चार परिवार सब नष्ट हो गए। नहीं, अगर ले करके उस पर लिखवा दिए होते कि ये भगवान का वाहन है, और तब अगर खरोच लग जाता तो बोले संपत्ति सब, मकान बनवा लीजिए, किसका नाम लिखवाइए, राम भवन, शिव भवन, कमला भवन, लक्ष्मी भवन, साकेत भवन, नारायण भवन, ठीक है। अब अगर आपन बनाए तो समझे रहे कल्याण नहीं बाबा। क्यों कि संपत्ति सब रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिन जतन चलऊं तब पाई। कौ परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। मकान बन जाए, अपना नाम या अपने पिता का नाम कभी न लिखना चाहिए। जिसने अपना नाम अपने पिता का नाम लिखा हो और 30 साल बीत गया हो, उसके घर जाकर देखिए वहां पर क्या स्थिति है, वो व्यक्ति रसातल में चला गया है। इसलिए कभी अपना और अपने पिता का नाम मकान में नहीं लिखना चाहिए। मकान किसी के पाप की जागीर नहीं है। किसकी जागीर है? संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलऊं तब पाई। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बोले सो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। यानी सवेरे से लेकर शाम तक जो कुछ कर रहे हैं वो सब किसका है? प्रभु का। जितना भी कर्म कर रहे हैं सब में प्रभु का निवास। ऐसा मत समझिए कि हम कुल कर रहे हैं। अगर जहां पर हम आ गया तो वहां फिर तो समझ लीजिए कि फिर सत्यानाश। हाँ। दक्ष को प्रजापति बना दिए तो दक्ष ने पहले यज्ञ किया। कनखल में 84 कोस में स्वर्ण का मंडप बना गंगा द्वार में, और उसमें सभी देवताओं का निमंत्रण गया, लेकिन अपने दामाद का निमंत्रण काट दिया, क्योंकि इन्होंने दक्ष यज्ञ के समय जब दक्ष प्रजापति बन रहे थे तो शंकर जी को श्राप दिया था। इसलिए वह यज्ञ प्रारंभ हो गई जिसमें भगवान शंकर का आमंत्रण नहीं था। हाँ, और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे थे। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयउ तेहि तारा। सती बिलोकत व्योम विमाना, चले जात सुंदर सुर नाना। पूछे तब सेवा कहे वो बखानी, पिता जाग्य सोने कछु हरसानी। एक तो बेचारी भयंकर संकट में थी, और जब सुन लिया सती ने कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो नैहर की बात समझिए बहुत ही अच्छी लगती है। इतनी अच्छी लगती है, माताओं को जितनी माताएं हैं उसमें से परसेंटेज नहीं है। एक उदाहरण मैंने बताया होगा, फिर बता दे रहे हैं। जैसे पूस ऊस की रात में ब्रह्मचारी जी अगहन और पूस के आधी रात में 2 रिश्तेदार आई जाए, और अगर मालिक कह दे कि जल्दी से रोटी सब्जी बनाई दे तो कहीं दहिजरा के नाती इतनी रात की कथा भी ना आई गया। 4 आखर गरिए ही गरियावत रही ही, रोटी सब्जी बनवत रही। लेकिन अगर नैहरे से 1 बजे रात के आई जाए तो तोहके कहे की आवश्यकता न पड़े। हाँ, तब उठ के और पूरा पूड़ी सब्जी चावल दाल सब्जी सलाद सब बना दे।
बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना इतना प्रेम होता है मायके से, समझ लीजिए। हाँ, पूछा तब सेवक कहे बखानी, पिता जाग्य सुन कछु हर्षाई। भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। दक्ष को कुल 60 कन्याएं थी, 60 में 59 को निमंत्रण गया था, एक सती को निमंत्रण नहीं गया था। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष की बिटिया थी कौन? दक्ष की ही बिटिया है सुरसा। इसलिए हनुमान जी ने उसको क्या कहा? माई। हनुमान जी की सुरसा क्या लगती है? हनुमान जी किसके लड़के हैं? शंकर जी के लड़के हैं। और सती कौन है? तो हनुमान जी की माता हुई कि नहीं हुई? और सुरसा सती की बहन है, तो सुरसा माता हुई कि नहीं हुई? बोले राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठे हम आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। यानी परिचय बताने की जरूरत नहीं थी, हनुमान जी का परिचय सुरसा से पहले से था। हनुमान जी अतुलित बलधामम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों के अग्रणी ज्ञानी हैं, इसलिए उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि परीक्षा लेने कौन आया है। वो सब जान रहे हैं कि ये देवताओं की भेजी हुई सुरसा है, और इससे हम इंटरव्यू प्रतियोगिता में पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये माता। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? सतियो जन्नते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत ले। माता पिता से और गुरु से कभी प्रतियोगिता जीतने का काम नहीं करना चाहिए। आदि शंकराचार्य से, आदि शंकराचार्य को पराजित करने के लिए उनके एक शिष्य थे, जिन्होंने पराजित करके बाहर निकले। शंकर भगवान मिल गए, बोले किसको पराजित करके जा रहे हो? वे शंकराचार्य है। शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार हैं, और तुम उनके शिष्य हो, तुम उनको पराजित करके जा रहे हो। कहें महाराज बड़ी गलती हुई, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहें सुनो। वो जो प्रयाग में आइजट विमानन देख रहे हैं मंदिर ने, हाँ, वहीं विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी पर वे शंकराचार्य के शिष्य जो शंकर भगवान ने कहा, उसी कोटरे में चले जाओ, धान की भूसी रख लो, आग लगा लो, और जैसे जैसे तुम्हारी शरीर जलकर राख होगी, वैसे तुम्हारा प्रायश्चित गुरु से प्रतियोगिता जीतने की खत्म होगी। तो यहाँ सुंदर कांड से सीख लीजिए कि गुरु से और माता पिता से प्रतियोगिता जीतने का काम जो करता है उसको नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने यहां पर सती को बताया कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। सती ने कहा, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आय सुहोई, और तब मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। भगवान शंकर ने कहा, तुम मनबई कहाँ करती हो मेरा कहा? तो मैं अगर कहबो करूं कि नहीं जाना है, तो तुमको रुकना नहीं है, जाओगे तो ये। लेकिन ये इतना ध्यान रखना कि निमंत्रण नहीं आया है, और निमंत्रण नहीं आया है तो वहां विरोधी तुम्हारा बाप ही बैठा है, और तुम्हारा बाप ही विरोधी बैठा, इसलिए कल्याण। भगवान शंकर ने कहा, यद्यप मात पितु प्रभु गिरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई,
तहाँ गए कल्याण न हो। देखिए आचार्य जी, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आगे ना, अब इनको कथा समझ में आ रही नहीं आ रही उससे कोई मतलब नहीं, वो मस्त हैं एकदम। अब अभी देखिए एक ठो वक्ता कथा बोल रहे थे तो लड़के हल्ला कर रहे थे। अब लाइव चल रहा है कि जाने महाराज सुनी ले तो कहें कि देखा हमारी निंदा करत। तो महाराज भड़के, एक दो बार भड़के, तीसरी बार फिर भड़के। तो लड़के के दो लड़के थे तो उनकी माता आई और उनको पकड़ कर ले जाने लगी। तो महाराज के मुंह से निकला, अरे ये राक्षसी के लड़के हैं क्या? तब तक तो वो चढ़ी स्टेज पर, बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, महाराज की ऐसी की तैसी कर देंगी। कैसे आपने ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया? प्रवचन करने नहीं आता, बच्चे बैठे हैं, बच्चे शांत बैठे, ये आपका काम है। सही कहा उस महिला ने। तो अब जब कथा 10 मिनट महाराज कहे कि चुप हो जाए तो लड़कियां हल्ला तो करबई करी। देखिए यहाँ लड़के कैसे बैठे हैं, देख लीजिए। बोले बालक वर रई एक स्वभाव, बालक वर रई एक स्वभाव, एनाई न संत विदो सैका। अब बच्चों के लिए शिवरात्रि के दिन सभी माताओं को, सभी बच्चों को, मैंने अगले वर्ष कवच नहीं दिया था ना, इस वर्ष सभी को मैं कवच आचार्य जी के हाथ में दे देंगे। आचार्य जी सभी को खड़े होकर यहीं बंटवा देंगे। जब से कथा चलती रहेगी सब बंटवा देंगे तुरंत 5 मिनट में, सबको मिल जाएगा। सबको पहनने के लिए कवच इस बार शिवरात्रि के दिन, क्योंकि शिवरात्रि के दिन की कथा 3 से 5 रखी गई है, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि मुझको उसी दिन ग्वालियर जाना है, इसलिए 3 से 5 कथा रखी गई है। तो उसमें सभी माताओं को, सभी भक्तों को हम पूरा प्रयास करेंगे कि सबका, चुन्नी लाल भी बैठे हैं, इनसे भी कहेंगे कि ये भी निर्मित करके और सभी बच्चों को और बच्चियों को वो कवच मिले, कम से कम उसको धारण करें। 3 वर्ष तक जो है शरीर से निरोग रहें और किसी प्रकार का संकट न रहे। भाई हम कथा वक्ता के साथ साथ हमको आचार्य जी जानते हैं, हम साधक भी हैं। अब इस कथा में हमको थोड़ा संकट होता है क्योंकि 6 बजे से 9 बजे तक हमारी साधना का समय है। तो क्या करें, पूछिए मिश्रा जी से। मैं गाड़ी में बैठकर पूरे माला जपते आता हूँ और फिर गाड़ी जाने लगती है तो पूरे माला जपते हुए जाता हूँ। तो वो 4 घंटा हमारा उधर का उससे गाड़ी में कंफर्म करते हैं, क्या करें। तो और आप लोगों को भी कहते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे भगवान के लिए निकालिए। अगर 2 घंटे नहीं निकलता है तो 1 घंटे भगवान के लिए जरूर निकालिए। चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करिए, चाहे सीताराम का जाप करिए, चाहे राम राम कहिए, चाहे राधे राधे कहिए। तो आपकी जो इच्छा हो, जो आपके इष्ट देवता हो, किसी के मोबाइल पर भड़काने पर अपने इष्ट देवता को न छोड़ देना। इस बात को कान खोलकर सुन लो। आजकल बहुत संत फैले हुए हैं, तो जो आपके इष्ट देवता हैं उनके प्रति आप दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम जपते रहिए। सभी नारायण एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बोले यदमात तो पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न देहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। हरि देखा हर जतन बहु, रहतन दक्ष कुमारी। कुमारी है ये मत समझिएगा किसी की पत्नी लगती है। अभी आगे देखे थे ना, जब अगस्त के यहाँ गई थी तो क्या थी, संग सती जग जननी भवानी। भवानी 8 वर्ष की कन्या होती, इसलिए सती को किसी की पत्नी उतनी न समझिएगा। कर देखा हर जतन रहतन दक्ष कुमारी, दिए मुख्य दो संग गण, विदा करत त्रिपुरारी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भगवती सती ने बदला लेने के लिए महाभागवत पुराण में तो एक ऐसा दिव्य रथ प्रकट हुआ जिसमें 41,000 सिंह नधे हुए थे। कितने?
41,000 सिंह नधे हुए थे। और महाभागवत पुराण में इसी समय भगवती सती ने 10 महाविद्याओं के रूप को धारण कर लिया था। शंकर भगवान हाथ जोड़कर खड़े हुए। सती ने कहा, मैं नहीं, मेरी परछाई जा रही है और उस दुष्ट दक्ष का विनाश करके ही आऊंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पिता भवन जब गई भवानी, फिर सुनिए, अभी कुमारी, इसके पीछे भवानी और फिर भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का हुन सन्मान। आदर सहित मिलत एक माता, भगिनी मिलत बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछत कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। केवल माता तक मिली आदर करने के लिए। दक्ष भड़के। दक्ष ने कहा, तुमको आमंत्रण नहीं गया था, तुम क्यों आई? तो सती ने कहा, भी बता देते हैं, धीरज रखिए। घर में नहीं गई सती। सती जाइए देखत तब जागा, कतौ न देख संभो कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, निज अभिमान हृदय अति दहे। और दक्ष से कहा, तुम्हारे ऊपर 3 आरोप हैं। कौन कौन? बोले, संत शंभु सिरपति अपवादा, सुनीता जस यस मर जादा। काटे जीभ, अगर मेरा बस चले तो तुम्हारी जीभ काट लूं। किसने कहा? पुत्री ने। बोले, काटे जीभ तास जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलत पराई। तो हम भागने वालों में से नहीं हैं, तुम्हें दंडित करके जाएंगे। और पिताजी नहीं बल्कि उनका नाम लेती हैं। बोले, पिता मंद मति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे। जिसने शंकर का अपमान किया हो उसकी पुत्री मैं कहलाऊं, अब असंभव है। इसलिए इसी मंडप में अपना प्राण त्यागते हैं। जिसको बुलाना हो बुलाकर बचा लो। बोले, कृत्वा समाना अनिलव होता सनः, कृत्वा समाना अनिलव। सोदान मुथाय हृदिनाभि चक्रतः, सोदान मुथाय हृदिनाभि चक्रतः। और क्या किया? बोले, अस कहियो गया गिन तन जारा, भयो यज्ञ मत हाहाकारा। उसी यज्ञ मंडप में सर्वतोभद्र मंडल के समीप बैठ करके प्राणवायु को समान वायु में, प्राणवायु समान वायु को व्यान वायु में, तीनों प्राणों को अपान वायु में ले जाकर व्यान वायु में समाहित करके और भयंकर कुंभक पूरक रेचक से भयंकर अग्नि पैदा कर दी, जो अग्नि की ज्वाला यज्ञ के मंडप के लपटों से जलाने लगी। जितने आचार्य विद्वान थे सभी वहां से अपना बुरिया बिस्तर लेकर 9, 2, 11 हो गए। क्योंकि इतनी भयंकर, इतनी विशाल विश्वजित नाम की यज्ञ हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई। कितनी बड़ी घटना घट गई? किसके कारण घटी? अहंकार के कारण घटे। क्योंकि शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि नावै सब सीता। समाचार जब शंकर पावा, वीर भद्र कर कोप पठावा।
यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। यज्ञ विध्वंस हो गई। पार्षद वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट कर दक्षिणाग्नि में आहुति कर दिया। ये तो पुनः देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने बकरे का सिर काटकर पुनः दक्ष के सिर में जोड़ दिया और पार्वती के रूप में भगवती सती का जन्म होता है। अब ग्रहण करेंगे भगवान शंकर इनको। क्यों कि तेह कारण हिम गिर ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। पार्वती तन पाई, सहज बयरु जनु जीवहि त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय हो। घनश्याम जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी के, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विरासद। सुख सनकाद शेष अरु नारद, वरण पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन संतन को सर्वस, सार आस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरल विषय रस फीकी। शुभ श्रृंगार मुक्त युवती की, दलन रोग भभूरि आमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोले भगवती आदि शक्ति जगजननी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अयोध्या रामलला सरकार के जय हो। द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। हनुमंतलाल भगवान के जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। श्रीमद् रामचरित्र मानस भगवान के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय सीता सीता।